फाइनली दोस्तों रुपेश भैया आ गए हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। बहुत लंबा है, सबसे छोटा घर में। बिजली ने वाला अपना बाप नहीं छोड़ा है। हम तो वैसे भी कुछ लगते उसके। इनका बहुत रिश्ता है बिजली नाम की लड़ी। अच्छा ये तो बिजली है। नहीं ठीक है ठीक है। और एक याद है आपको, जब कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ भी कोई बिजली नाम की थी। उसने आपको धोखा दिया, तब से आपने कसम खाई कि बिजली विभाग में जाऊंगा। तब से सीधे कसम खाई, रुक पकड़े। अब खाली आंसू की कमी है अभी। अगर अभी आंसू भी होता तो और मजा आता, क्योंकि वो अलग ही कॉमेडियन है भाई। रुपेश के आने की खुशी में दाल रोटी सब्जी भात पता नहीं क्या क्या बन रहा है। कैसा लगत मानी रुपेश आ गया तो ये माँ जी के हाथ। माँ जी क्या है बाबा लियंतिया? क्या है लियंतिया? क्या माँ है लियंतिया? लीची वाली है। तो माँ जी को लीची बोलना नहीं आ रहा, माँ जी बोल रही लेंती है वाली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 23 जनवरी, आज 12 मंगलवार। तो चलो फिर आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनत्री गाँव से। तो मौसम की बात किया तो भाई सुबह तक तो नीला आसमान था, लेकिन अब जाके सामने पे देखो जो छोटे छोटे बादल थे वो बड़े आकार में घिरने लगे और बाकी सूर्य देव तो अभी एकदम चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा मानो सूर्य देव ने फेयर एंड हैंडसम लपोड़ी हो खूब अपने चेहरे पे। और ठीक सामने की बात किया तो छत पे जो घोंसला बना रखा चिड़िया ने काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पिताश्री तो मार्केट में है, आने वाले थोड़ी देर में। मैंने कॉल की, मैंने कहा जल्दी आ जाओ, मॉर्निंग वॉक खत्म हो गया है। और माँ जी तो सुबह चले गए खेतों की ओर। सीधे मैं सबसे पहले जाऊंगा पाकशाला में, क्योंकि यहाँ से बहुत तगड़ी खुशबू आ रही है। इस खुशबू को सुन के मेरे से नहीं रहा गया। और जब मैं इधर गया तो मस्त करके यहाँ देखो भाई अनिता ने यहाँ पे आलू काट रखे और साथ में यहाँ ब्लॉग भी चला रखा है। खुद इसके अंदर नहीं, क्योंकि उसको पता था मैं यहाँ आने वाला हूँ, तो पहले चिल्लाई थी पहले खबरदार वहाँ आए आप, मैं नहीं रहूंगी उसके अंदर। पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मैं भी ढूंढूंगा गाइस। भैया मामा। अरे वाह वाह वाह, आ गई तू, आ गई पहले वहाँ से। इतनी छुप रही थी तू, क्या बना रही आज? मैं देखती हूँ फिर भी दाल बनाऊंगी। दाल बनाई वहाँ, तूने आलू काट रखे। अच्छा आलू की दाल बना रहे आज। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हमारे घर के मुख्य अधिकारी आ गए भाई। अरे वाह, आज तो बिल्कुल बेत लेके आ गए आप। बेत लेके बता पैर में दर्द तो। अरे बुढ़ापा छा गया रे बापे, कसम से। और ठीक है, बढ़िया। और क्या क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, क्या हो रहा आप बताओ। हमारे बेटे लोग क्या कर? सब बढ़िया है। बढ़िया है। आपका बुढ़ापा देख के वो भी थोड़ा घबरा रहे हैं अब। आय हाय, शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक सही में। ये क्यों उठा रखा आज? क्यों उठा रखे? दर्द हो रहा क्या सही में? ओहो, पिताश्री पे बुढ़ापा छाने लग गया भाई अब। अब यंग मत बोलना, बुजुर्ग अंकल बोलना। आराम से, आराम से। यंग तो लगा नहीं, यंग जबरदस्ती नहीं। जब बुजुर्ग है तो बुजुर्ग रहोगे आप। चलो अब चलो भाई, पिताजी के घुटने में दर्द हो रहा, तो आज लट्ठी लेके जा रही थी आज घूमने। चलो ठीक है, चलो भाई कुछ खिलाते पिताजी को। क्या खाओगे आज? बेटा जो बड़ा हुआ लग रही भूख, लग रही इस उम्र में है? अब नहीं लग रही भूख भी खत्म। बस खाली चश्मा में हीरो लग रहे हैं आप। देखो पेट से नीचे तो आप बूढ़े हो गए, क्योंकि घुटने सारे गल गए हैं। बाकी बस पेट से ऊपर थोड़ा भी हीरो, क्योंकि जब डाई जब तक है तब तक लग रहे अभी। हाँ नहीं, चलो ठीक है, पिताजी को आराम करने देते हैं। हमारे सभी बेटों का आशीर्वाद तो है, सबका आशीर्वाद है यहाँ, भरपूर प्यार, तगड़ा प्यार है एकदम ने। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चाय बना। हाँ चलो भाई, ये चाय बनाएगी सबके लिए गर्मा गर्म। नहीं, और यहाँ की बात किया तो यहाँ देखो इंडक्शन पे बन रहा है आजकल खाना। तो आलू का पता नहीं झोल बन रहा है कि गुड़ का बन रहा है, भगवान जाने। अब देखो भाई, कल से हमारे घर में क्या हो गया कि जो हमारी पूरी जो लाइन है ना, यानी कि बिजली की लाइन, वो जल रखी है भाई। थोड़ा बहुत कभी कभी लाइट आ रही, कभी कभी बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ देखो ठीक सामने पे, यहाँ से बल जो न्यूट्रल है वो भी जल रखा है, तो वहाँ से एक तार बाहर से ला रखी है, यहाँ से अंदर ले जा रखी है। आज हमने दुर्गेश भाई को बुला रखा, तो वो आएंगे आज। वो बोल रहे हैं कि पूरी तार हटानी पड़ेगी जितनी भी, क्योंकि ये जो फिटिंग है 2005 की है, सारी हटानी पड़ेगी, क्योंकि अंदर ही अंदर जल गए तार। इसलिए वो भाई भी आ रहा थोड़ी देर में। आज पूरी तार चेंज होगी, तो उसमें 1-2 दिन लग सकते हैं भाई। क्यों गाइस, इसका फोन भी चार्ज नहीं हो रहा। अब देखो जैसे अभी आ रही लाइट, लेकिन थोड़ी देर में लाइट अपने आप भाग जाएगी। मतलब जैसे थोड़ा ठंडा हो रहा तार, वैसे करंट आ रहा है, लेकिन जैसे लाइट थोड़ी देर तक खुला रख रहे हैं उसके बाद लाइट भाग रही है, तो यानी कि वायर में फॉल्ट आ गया। बाकी चलो भाई, एक बार किचन में आ गया तो अनिता बना रही है मस्त करके मेले और पिताजी के लिए गर्मा गर्म चाय। और आजकल जो हमारे तार जले उसका कारण है, एक तो ये वाला इंडक्शन चला और साथ में ये वाला भी चलाया, और साथ में क्या हुआ, बॉयलर पे पानी भी लगा रखा था। इस मकान की फिटिंग में जो वायर है वो बहुत पुरानी, यानी कि 2005 की वायर है। इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं जितनी आधुनिक टाइम की वायर आ गई, इसी वजह से वो जल गए। अब लगाओ 2-2 इंडक्शन 2200 वाट में चले, ऊपर से एक बॉयलर भी, तीनों चीज एक साथ चली, उस वजह से सारी तार गर्म हुई और जल गई। तो चलो आने वाला भाई, अब उस वजह से क्या हो रहा है कि देखो इस वाले कमरे में तो लाइट आ रही है, ये बल्ब जल रहा है, लेकिन ठीक अगर मैं इस कमरे में जाऊं, यहाँ देखो भाई, मैंने ये ऊपर बल्ब है और मैंने ये सारे बटन खोल दिए, देखो यहाँ बिल्कुल नहीं चल रहा। यही हो गया, सारा फॉल्ट आ गया लाइन पे, और ये बहुत काले हो गए, उनको भी ठीक करवाना पड़ेगा, यानी कि चेंज कराने पड़ेंगे अब।
तो इस बार ठीक ठाक खर्चा होने वाला है भाई। अब ठीक सामने ये जो पक्षी है, इसको अगर हिंदी में इसको मैना बोलते हैं, लेकिन हमारी गढ़वाली भाषा में इसको हंटियाण बोलते हैं और कहीं कहीं इसको चटला बोलते हैं। अरे वाह, दोनों हंटियाण मस्त करके घूम रहे भाई। भाई साहब अनीता ने बना दिया आलू के गुटके, और आलू के गुटके का तड़का लगाया घी में, और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, आहा मजा आ गया भाई। ओह मतलब जला भी दिया। मैं तो नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन इतनी तारीफ मत करो यार, पच नहीं रही तेरे को नहीं। पर इतनी खुशबू कहाँ से है? उसमें घी डाला ना। हाँ कर तू घी खत्म। ओ यहाँ पंडित जी कुछ बोल रहे हैं। जी 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 क्या बोल रहे हैं आप? घी में तलना हो? ठीक है ठीक, घी में बना दे उसने। हो जाओ खड़े हो जाओ, आप खाओ, खाने के लिए तैयार हो जाओ बढ़िया पोजीशन में। जैसे खुशबू नहीं दिखाएगी वैसे उठोगे आप। जैसे खुशबू यहाँ पर आई है ना, हाँ वही कुंभकर्ण वाला वो हिसाब हो जाएगा। चलो झपटा मारो है। हाँ सीधे झपटा मारो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आ गया। ओह क्या बात है, क्या बात है, आ गया आ गया आ गया। झपटा मारो अब है। मैं ना यहाँ पर खाता हूँ। ठीक है ठीक है, क्योंकि बिस्तर पे ठीक नहीं है ना। सही बात। आराम से। आजकल पिताजी के घुटने में दर्द हो रहा है, नहीं बुढ़ापा बहुत ज्यादा हावी होने लग गया पिताजी पे अब हैं। 60+ हो रखे आप भी बाबा। बहुत मुश्किल है बेटा, ये करना चाहता ये ना ए चलो भाई फाइनली मेले भी आ गए। आलू के गुटके और साथ में गर्मा गर्म चाय। और पहाड़ी भाई ना पिए चाय, ऐसा हो नहीं सकता भाई। कैसा हो रहा है पिताजी? स्वादिष्ट हो रहा है? तगड़ा। हाँ आज का खाना यही ठीक है। तो हमारे घर में जो लाइट खराब हो रही है उसके डॉक्टर आ गए हैं। लाइट की सर्जन ये है हमारे दुर्गेश भाई। क्या हाल है भाई साहब? आओ भाग्य हमारे, आप हमारे घर में पधारे हैं। तो लाइट नहीं, हम तो पहुंच जाते। सही बात है। अब देखो हर विभाग में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है भाई। जैसे शिक्षा विभाग में टीचर होते हैं, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर होते हैं, वैसे ही ये करंट विभाग क्या है, बिजली विभाग ये करंट विभाग में ये स्पेशलिस्ट है भाई। तो यही करेंगे जो भी करेंगे भाई। हमें तो पता नहीं। वो गढ़वाली में बोलते हैं कि बिजली ने अपने बाप नहीं छोड़ी, यानी कि जो बिजली है ना उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, यानी कि जिसने उसका आविष्कार किया था वो भी पहले झटके में निकल गया था। हम तो दूर रहते भाई। बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो ये ला रखे भाई तार, ये तो व्यवस्था के लिए ला रहे अभी व्यवस्था के लिए। एक्चुअली दुकान में तार नहीं है ना, तो फिर दुर्गेश भाई बोल रहे पहले इसको लगाते हैं, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे। मतलब पूरी लाइन फिट नहीं होगी आज। आज जो जो जली हुई तार है उसको रिपेयर किया जाएगा। चलो भाई यहाँ पर ये भी खोल दो। बाकी देखो भाई उस जमाने की, ए बाबा बहुत पुरानी फिटिंग है भाई। ठीक यहाँ की बात किया तो इस कमरे में भी ये बोर्ड खोला जा रहा है। आराम से भाई साहब। बिजली ने वाला अपना बाप नहीं छोड़ा है। हम तो वैसे भी कुछ नहीं लगते उसके। नहीं हम लगते। इनका बहुत रिश्ता है बिजली नाम की लड़ी। अच्छा ये तो बिजली है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। और एक याद है आपको, जब कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ भी कोई बिजली नाम की थी एक। थी ना, याद है ना? उसने आपको धोखा दिया, तब से आपने कसम खाई कि बिजली विभाग में जाऊंगा। बिजली ने दुर्गेश भाई को ऐसा झटका लगाया, तब से सीधे कसम खाई रूप पकड़ी अब तेरे विभाग में जाऊंगा मैं। बाकी भाई हमारे दुर्गेश भाई तो लगे हैं भाई फिटिंग करने पे, और आराम से बच भी रहे हैं क्योंकि करंट ने किसी को नहीं छोड़ा वाला है। चलो भाई दिन की 1 बज रही है। बाकी दुर्गेश भाई तो लगे अंदर फिटिंग करने पे, और बहुत अटपटा काम है भाई, पता ही नहीं चल रहा पोर्ट का। यहाँ की बात करें तो पिताश्री ने भी 2-3 खर्राटे मारे दहाड़ तगड़ी वाली। नहीं उससे थोड़ी फ्रेश हो गया है? हाँ, उसमें जो पाँव में दर्द था ना, हाँ। अभी थोड़ी राहत है। जैसे पिताजी दहाड़ मारे थे वैसे अंदर दुर्गेश भाई घबरा रहे थे, ये कहाँ से आने वाली आवाज। पिताजी के पास यूं निकला है, नाक करते। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दुर्गेश भाई थोड़ा घबरा रहे थे, क्या आ रही है? अरे मेरे पिताजी खर्राटे मार रहे, वो सोच रहे कि बाघ आ रहा है, क्योंकि अंदर लाइट वैसे भी नहीं आ रही, फिर घबराता है इंसान ना ऐसे में अंधेरे में। बाकी पिताश्री भी चल पड़े बाजार की ओर, तो पिताजी थोड़ा मार्केट की ओर चल पड़े, थोड़ी देर में आएंगे अभी। और ये बड़ा खतरनाक केस आ गया इस बार है। बहुत खतरनाक है सर। मेरे को लग रहा है पता क्या है, अंडरग्राउंड फिटिंग है। हाँ। आपके 2005 की। 2005 की। इसका न्यूट्रल जल रखा पूरा ही। पूरा चल रखा, पूरा जल रखा। इसको अलग से देना पड़ेगा न्यूट्रल। इन्वर्टर में तो काम कर रहा है। अच्छा डायरेक्ट नहीं कर रहे। अब देखो ये जो लाइट चल रही है एक्चुअली अभी डायरेक्ट नहीं है, ये इन्वर्टर दे रहा है इसको अभी, लेकिन जैसे इन्वर्टर बंद कर रहे वैसे लाइट गायब हो रही है, और जबकि डायरेक्ट लाइट आ रही है बाहर। तो दुर्गेश भाई कंफ्यूज हो गई। ये बहुत तगड़ा केस आ गया इनकी लाइफ में पहली बार। अंधेरे में रहो है? 2-3 दिन इसमें है ना। सुनो हाँ। इसमें ऐसा करेंगे कि इसमें ओपन फिटिंग पड़ रही है, क्योंकि तार खींचे नहीं जा रहे जिसके सारे तार जाम हो रहे हैं। अब दरअसल ये जो फिटिंग कर रखी इतने खतरनाक इंसान ने कर रखी, क्या बताएं। अब उन्होंने ऐसी फिटिंग कर रखी, ये जो तार है ये नीचे ही नहीं आ रहे, ये सारे कहीं सीमेंट में धस रखे हैं। खतरनाक फिटिंग है भाई। अब 2005 में तो हम खुद ही छोटे छोटे थे भाई, हमें तो उस टाइम पता भी नहीं होता था फिटिंग फिटिंग क्या हो रही है। हम सिर्फ तमाशा देख रहे थे उस दिन, जिस दिन यहाँ लेंटर पड़ रहा था, थोड़ा बहुत याद है। अब इतनी भयंकर फिटिंग हो रही है, सारे तार धसे हुए सीमेंट में, तो ये खींचे ही नहीं जा रहे। फिर दुर्गेश भाई बोल रहे कि इसकी ओपन फिटिंग होगी या तो फिर तोड़फोड़ होगी। हे भगवान, फिर से घर की तोड़फोड़ करानी पड़ेगी। क्या होगा दुर्गेश भाई? क्या क्या हो रहा है जिंदगी में? तोड़फोड़ के अलावा कुछ है जिंदगी में लिखा हुआ?
बनना कुछ नहीं है, सब उजड़ना लिखा हुआ है। आप देखो अंदर तो लाइट नहीं आ रही, यानी कि इंडक्शन का काम तो नहीं होगा, इसीलिए लकड़ी वाले किचन में इसने प्रेशर देवता को सॉरी क्या है प्रेशर भाई को ला दिया है। अंदर बनेगा खाना आज, यानी कि गैस पे। और जैसे इसने सुना कि लाइट नहीं आएगी अभी कुछ देर तक, वैसे इसको भी गैस चढ़ गया है। हेलो, चढ़ गया गैस? चल बढ़िया। तो आज चूल्हे पे खाना बनेगा नहीं, वैसे इस पे रोटी बनती है लेकिन आज खाना बनेगा पूरा। क्या बोलती है? हाँ लकड़ी बनाएगी, कपाल बनाऊंगी लकड़ी पर। माँ होती तो माँ तो जरूर बनाती लकड़ी पे, लेकिन ये नहीं बनाएगी, ये गैस से बनाएगी। चलो भाई अनिता ने तब तक गर्मा गर्म चाय बना दी है। लाइट तो चले गई भाई, और ये जो अभी लाइट चल रही है ये इन्वर्टर की लाइट चल रही है, तो इसीलिए तब तक गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। क्यों दुर्गेश भाई? चलो भाई लाइट तो आ गई, और बाकी एक बार फिर से नोटियाल जी लग गए हैं काम पे। फॉल्ट नहीं मिल रहा, फॉल्ट नहीं मिल रहा, आज थोड़ा जुगाड़ वाला काम करना पड़ रहा है, यानी कि जो डायरेक्ट लाइन है वहीं से यहाँ कनेक्शन देना पड़ रहा है। और ये अगली बार होगा जब पूरा प्रॉपर टाइम होगा। क्यों? पूरी फिटिंग होगी, हाँ, क्योंकि तोड़ फोड़ ज्यादा होगी, तो हम सोच रहे थोड़ा पाठ पूजा हो जाए उसके बाद ही काम पूरा करवाऊंगा। चलो भाई एक बार फिर से गर्मा गर्म चाय बन गई है, और बिजली का तो अभी ढंग से पता नहीं चल रहा है क्या करना है। नहीं ऐसा मत बोलो भाई, यार तुम हमें अंधकार में रखोगी क्या? नहीं व्यवस्था पूरी होगी। और माँ जी बोली अब आदत खराब हो गई, माँ जी के जमाने में चिमनी और लैंप चलता था नहीं, अब रहेगी चिमनी पे। हाँ अब तो मिट्टी का तेल बंद हो गया। सही बात है भाई, पहले के जमाने लोग छिलका जलाते थे या मिट्टी के तेल से लैंप बनाते थे, उससे उजाला करते थे रात को। ठीक, यहाँ की बात किया तो यहाँ देखो भाई, नीचे मेज, ऊपर कुर्सी, और उसके ऊपर हमारे नोटियाल जी, और ये लगे हैं यहाँ अभी फिटिंग पकड़ करने में। मदद करनी पड़ेगी आपको। मदद तो हमेशा करेंगे भाई साहब, बोलो आप क्या करना? टेप चलो टेप देते हैं। चलो अब थोड़ी देर में मिलता, थोड़ा मदद करते, नहीं तो कहीं ये मेरे पे बिजली झटना मरवा दे। और अंदर तो दुर्गेश भाई लगे हैं काम पे भाई, क्योंकि बिजली विभाग का काम भी आसान नहीं है भाई, सबसे टफ लगता है मुझे। करंट का खतरा अलग है, और ऊपर से समझ में नहीं आया, अगर गलत तार इधर उधर जोड़ दी और ऑन कर दिया स्विच, ब्लास्ट होने का खतरा भी भाई। हर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन बिजली के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि बिजली ने बोला अपने बाप को नहीं छोड़ा तो और को क्या छोड़ेगी वो। तो समय अभी 4:45 हो रहा है। भाई साहब इतनी सरदर्दी का काम है ना, कभी कोई तार कहीं फिट करे तो उसके बाद जैसे ऑन करे तो वैसे इन्वर्टर हल्ला कर रहा है ओवरलोडेड का। कई बार मतलब इसमें 2-3 घंटे तो ऐसे घुसे भी क्या ही बताऊं, लेकिन फाइनली भाई जुगाड़ वाला काम हो गया। अगली बार तो सारे तार हटाने पड़ेंगे और नई फिटिंग होगी। और ठीक यहाँ देखो भाई कुछ इस प्रकार से कर रखा सेटअप, ये तार यहाँ से उस कमरे में जा रखी, यहाँ से इसको करंट दे रखा, और यहाँ देखो ये अब जाके पंखा भी चलने लग गया। ये सारे जुगाड़ वाले काम कर रखे आज, क्योंकि एक्चुअल में जो यहाँ से अंडरग्राउंड फिटिंग है ना वो सारी जली हुई है, इसलिए बाहर दे रखा हमने कनेक्शन। तो आज दुर्गेश भाई को पूछता एक्सपीरियंस कैसा आज का? एक्सपीरियंस ऐसा है आज का, लाइन तो पूरी खराब हो चुकी है, पूरे अंदर शॉर्ट हो रही है, पुरानी फिटिंग तो खराब हो चुकी है। तो हमने जुगाड़ वाले काम जो आप बता रहे हैं कुछ दिन तक, इसके बाद सारी नई फिटिंग होगी। अब वो बाहर वाली होगी, ओपन फिटिंग होगी, क्यों अंदर सारे चिपके उतार हैं। हाँ एक्चुअली अंदर सारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो ये सारी तारें अंदर चिपक रखी है, खींची भी नहीं जा रही। इस वजह से अब यहाँ मतलब क्लिप वाली फिटिंग होगी, छोटी क्लिप लगेगी। अब चलो क्या ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी पंखा चलने लग गया, और कुछ ऐसा कर रखा हमने जुगाड़। ठीक है भाई क्या करे, जुगाड़ों काम चल रहा है भाई है। शाम के अभी 5 बज रही है, और फाइनली भाई सारा जुगाड़ वाला काम हो गया है, यानी कि लाइट आ गई है, बहुत सारी तारें हटा दी गई, बहुत सारी तार ऐसी जो ओपन में हमने दीवार के सहारे ऐसी डाल रखी है। बाकी ठीक मौसम की बात किया तो कभी बारिश, कभी छांव, कभी धूप, और ये आखिरी काम बचा हुआ, यानी कि इस मीटर को अब ढंग से फिट करना है। क्यों भाई साहब? लगभग हो गया, उसके बाद बाकी जो अगली बार फिटिंग होगी, ठीक ये जो पट्टी है ऐसी वाली फिटिंग होगी अंदर ही अंदर, लेकिन उसको लगाते हुए एकदम बारीकी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि भद्दी न लगे, मतलब ऐसे डिजाइन से उसको लगाएंगे ताकि एकदम दीवार से सटक के लगे। बाकी दुर्गेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो हम अंधेरे में रह जाते आज। लेकिन भाई ये तो हमारा काम है सर, इनके साथ मैं भी 3-4 घंटे तक खड़ा रहा, तो आज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ भाई। इतना मेरे को याद रहता है आखिर में कि बिजली कहीं नहीं होती, यानी कि बिजली किसी की अपनी नहीं होती, बिजली ने अपने बाप को नहीं छोड़ा। लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा, रिस्की काम है लेकिन है। और एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारे दुर्गेश भाई दिखोली गाँव से भाई, क्यों, और लाइनमैन है, क्यों? बिल्कुल मुखिया क्षेत्र में मेरी ड्यूटी है। इनकी मुखिया में लाइनमैन का मतलब वो नहीं होता जो लड़कियों पे लाइन मारते हैं, बिजली वाली लाइन। लेकिन बहुत अच्छा काम करती है, एक कॉल करने से 10-12 आ जाते हैं भाई, मानना पड़ेगा भाई। मतलब व्यवहार होता है इंसान का, पैसा तो जिंदगी भर कमाता है, हर कोई कमाता है, व्यवहार बार नहीं कमाया जाता। क्यों? ठीक है भाई धन्यवाद, अगली बार जल्दी आना फिटिंग करने। अभी तो जुगाड़ू काम करेगा तुमने, काम पूरा ठेका दे दिया इनके पास, पहले से इनके पास है। सही बात है भाई। हाँ बाकी यहाँ की बात किया तो अंदर से इतना सारा कबाड़ा निकला भाई, दीवारों का डेंट पेंट सारा बाहर आ चुका है, और सफाई करने का काम हेलो आंटी जी का है, नहीं सॉरी मेरी भूली अनीता का है। बाकी थोड़ी देर में रुपीस भी आने वाला है, तो उसका भी इंतजार बेसब्री से हो रहा है। मैं थोड़ा दुर्गेश भाई के साथ मार्केट तक जा रहा हूँ, जो भी लेन देन है वही मार्केट में कर लेंगे दोनों भाई। अभी देखो मैं कितनी जल्दी आता हूँ, अगर मैं थोड़ा मेरे को आने में टाइम लगा, ब्लॉग आगे बनाएगी अनीता। मुझसे ज्यादा खुश तो ये हो रही, क्योंकि रुपये आ रहा नहीं,
कितनी खुश है? इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि रुपेश इसकी खूब हेल्प करता है भाई। फाइनली दोस्तों रुपेश भैया आ गए हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। बस बस बढ़िया। ओहो प्रणाम जी बोला। चलो भाई फाइनली रुपेश भी आ गया भाई। कैसा लग रहा? ठीक लग रहा। मेरे से बहुत लंबा है भाई, सबसे छोटा घर में। ठीक है वो सब ठीक है ना? चलो भैया। चलो भाई रात की लगभग 8:30 बज रही है और फाइनली भाई थोड़ी देर पहले मेरा छोटा भाई भी आ गया था घर। और यहाँ की बात किया तो माँ जी कैसा लग रहा है? बाबा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? खाली आंसू की कमी है अभी। चलो कोई नहीं भाई, अगर अभी आंसू भी होता तो और मजा आता, क्योंकि वो अलग ही कॉमेडियन है भाई, यानी कि सीरियस कॉमेडियन है। बाकी अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको जाना भी जरूरी था भाई। भाई रोजगार के लिए तो जाना पड़ता है। बाकी परसों माँ जी रो रही थी लेकिन आज खुश हो गई। एक बेटा नौकरी पे गया, दूसरा बेटा घर आ गया, नहीं माँ? चलो ठीक है। और बाकी माँ जी अभी क्या करी? कपड़े धुल रही है, धुल दिया। तो माँ जी यहाँ पर मस्त करके कपड़े धुल रही है अभी। और यहाँ ठीक अंदर की बात किया तो अनिता यहाँ पे मस्त करके भाई आटा गूंथ रही है। हेलो, क्या बन रहा है आज खाने में स्पेशल? दाल रोटी सब्जी भात। भाई साहब रुपेश के आने की खुशी में दाल रोटी सब्जी भात पता नहीं क्या क्या बन रहा है। और यहाँ की बात किया है तो हमारी घर के मुख्य अतिथि पिताश्री, क्या है पिताजी? बहुत कुछ नहीं बेटा। कैसा लगत मानी रुपेश आ गया? बहुत बढ़िया बेटा। है आज तो पतो ले आ रखा पतो। थोड़ा आंसू की कमी हो रही नहीं है? आंसू की कमी है, बाकी तो वास्तविक है ना। पर चलो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारा परिवार साथ में रहेगा, नहीं? सही बात। सही बात है भाई। बाकी चलो भाई आंसू का जाना जरूर था, क्योंकि उसका फोन आ रहा था होटल से, तो उसने मतलब झूठ बोल बोल के इतनी छुट्टियां काटी। अब उसको भी टेंशन थी भाई, जो भी मामला था सब सॉर्ट आउट हो गया। उसको भी भाई ये था कि चलो यार बड़े भाई की लाइफ में गम ना हो। बाकी खुशी तो आप लोगों की वजह से हमारे घर में, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे देते रहे। बाकी यहाँ की बात किया तो हमला कैसा लग रहा है? तो भाई रुपेश सबसे छोटा हमारे घर का, लेकिन लंबाई में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबा भाई ये जा रहा पिताजी पे। पिताजी की लंबाई भी ठीक ठाक है पिताजी, और हम जा रहे हैं माँ जी पे। चलो भाई सब चीज अच्छी है। बाकी बहुत खुशी मिल रही है कि छोटा भाई आ गया, और ये भी बहुत काम करता है घर का। कल से यही ब्लॉग बनाएगा। कुछ दिन पहले आंसू ब्लॉग बना रहा था, लेकिन अब रुपेश की ब्लॉगिंग देखना आप सब। रुपेश ने बोला भैया हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य मिले थे, उन्होंने वो लीची दे रखी है। तो यहाँ की बात किया तो माँ जी के हाथ में स्पेशल दे रखी है। किसने दी भाई? ये ओडी के भाई साहब, वही इनका होटल है वरना कहाँ? उधर ही ऋषिकेश में। वहीं जाना पड़ेगा खाना खाने। हाँ कुछ ऐसी अच्छा, उन्होंने पीछे से देखा तो एकदम से पहचान लिया था। तो ये माँ जी के हाथ। माँ जी क्या है? बाबा लेंती। हाँ क्या क्या है माँ जी? न पर क्या क्या दे रखे? लेंती क्या है? लेंती। हाँ। तो चलो भाई क्या माँ है? लेंती। लीची है वाली है। तो माँ जी को लीची बोलना नहीं आ रहा, माँ जी बोल रही लेंती है वाली। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी दिया भाई। तो चलो भाई माँ जी को बोलना नहीं आ रहा, माँ जी बोल रही लीची को लेंती है वाली, लेकिन जो भी माँ ने बोला प्रेम से बोलो शब्द। तो खा दो खाया कर दो। तो बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए। बाकी बहुत अच्छा लगता है भाई, हम लोग जहां तक भी जा रहे हैं सब आप लोगों का आशीर्वाद है, और ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। तो चलो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। अब हम थोड़ी देर में खाना खाने वाले, थोड़ा गप्पे मारते ऑफ कैमरा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, मेरी आवाज बैठने वाली है, और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।